कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम ना अपनी बातों को मनवा ही लेते हो ना मुझसे। इतने ज़िद्दी हो ना कि बस अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, कोई चीज़ मन में ठान लो कि वो चाहिए, तो बस फिर तो मेरे पीछे पड़ जाते हो कि कान्हा इसे पूरा करो। और मुझे चाहते ना पूरा करना होता है, क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे ना। सब ज़िद करते हो ना, तो इस हद तक करते हो कि वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और तुम्हारी वो ज़िद मैं पूरी करूँगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़िद्दी हो, तुम नहीं मानोगे। तुम ना जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाएगी ना, तब तक तुम रुकोगे नहीं और तुम्हें वो चीज़ चाहिए, मैं जानता हूँ। तो ठीक है, मैं वो चीज़ तुम्हें देने को तैयार हूँ, तुम्हारी ज़िद पूरी करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जिसे तुम्हें मानना होगा। जैसे कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, मेहनत से तुम पीछे नहीं हटोगे, रोज़ मेहनत करोगे। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हारे घर का कमरा जो है ना, वो बहुत अस्त व्यस्त हो रखा है मेरे बच्चे। कुछ अलमारियाँ ऐसी हैं जो अस्त व्यस्त हैं, उन्हें संभालो मेरे बच्चे। उन्हें संभालने की ना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अस्त व्यस्त हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इधर से उधर रखी हुई हैं। जो जहाँ की है उसे वहीं उठा कर रखो, क्योंकि फिर तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी ना, तब तुम्हारा समय भी व्यर्थ होगा और तुम्हारे हाथ में वो चीज़ नहीं आएगी। अक्सर हुआ है ना ऐसा कई बारी कि तुमने इधर से उधर उठा के रखा हुआ है, और जब ज़रूरत है, जब बहुत ज़रूरी है, उस वक्त तुम्हारे हाथ में वो चीज़ नहीं आती। पता है ना ये चीज़ें? तो चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से सही जगह पर रखना ही सही चीज़ है मेरे बच्चे। ये भी मेरी एक तरह की सेवा ही है। अपने घर को अस्त व्यस्त रखना ये सेवा नहीं है। अपने घर को अच्छे से रखना, सुंदर तरीके से रखना, अच्छे से रखना, साफ सफाई रखना, ये भी मेरी एक सेवा है। और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे, जब तुम खाना खाने बैठते हो ना, तुम्हारी थाली में अगर कोई हाथ डाले ना, तो उसे वहीं रोक देना। उसे अपनी थाली में हाथ मत डालने देना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे ना तो तुम बीमार पड़ सकते हो। तुम जानते हो ना सामने वाला किस तरीके से रहता है, उसके पास साफ़ सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम तो साफ़ सफाई से रहना पसंद करते हो ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी सिर्फ दूसरों का दिल रखने के लिए तुम अपनी तबीयत को ख़राब करो, अपने स्वास्थ्य को ख़राब करो। साफ मना कर दो। और अगर वो कहे कि उसे खाना ही खाना है, कुछ ज़रूरी है, कोई मजबूरी है, तो सबसे पहले उसका हाथ धुलवाओ, और तब जाकर अपनी थाली में तुम कुछ खाने को दे सकते हो उसे। क्योंकि देखो, यहाँ पर बात भाव की नहीं, प्यार की नहीं, यहाँ पर बात है तुम्हारे स्वास्थ्य की। तुम अपना स्वास्थ्य दांव पे नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तुम वैसे ही अंदर से बहुत कमज़ोर हो, जानते हो ना। और सुनो, तुम्हारे अंदर ना एक कमी है मेरे बच्चे। तुम शुरुआती दौर में ना बहुत जोश के साथ में काम करना शुरू करते हो, बहुत जोश के साथ में। लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम काम करते जाते हो ना, वो तुम्हारा जोश, वो तुम्हारा जुनून ख़त्म सा हो जाता है। और जो तुम्हारा लक्ष्य है ना, जहाँ तक तुम्हें पहुँचना है, उस लक्ष्य को छोड़कर ना तुम दूसरे तीसरे रास्ते पर चल पड़ते हो। एक नया रास्ता खोज लेते हो, फिर आधा रास्ता वहाँ तय करते हो, फिर एक नया रास्ता, फिर वहाँ से एक नया रास्ता। ऐसे कर कर ना तुम उस मंजिल पर पहुँच नहीं पा रहे हो, बस तुम रास्तों पर ही चलते जा रहे हो। और फिर मुझसे कहते हो कि कृष्ण, मैं मंजिल पर क्यों नहीं पहुँच पा रहा। ऐसा नहीं कि तुम मंजिल तक नहीं पहुँच सकते, तुम पहुँच सकते हो। लेकिन बस तुम्हारे ही कारण, तुम्हारी कुछ सोच के कारण ना तुम बस आधे रास्ते तक ही टिक जाते हो। क्योंकि अगर एक रास्ते पर ही चलोगे, माना कि वो कठिन है, माना कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो फिर मैं किस लिए हूँ, मुझसे कहो ना। मैं तुम्हें आगे लेके चलूँगा, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचाऊँगा, तुम्हारी मंजिल तक मैं लेके जाऊँगा तुम्हें। और मैं अपने बच्चों से बहुत नाराज़ हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। देखो मेरे बच्चे, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। अगर तुम हद से ज़्यादा किसी चीज़ की नशा करोगे, या हद से ज़्यादा किसी चीज़ की लत करोगे ना, आदत डालोगे, तो वो तुम्हारे लिए ही बहुत गलत है मेरे बच्चे। और फिर तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे इंसान तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे? नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है कि नशे की हालत में अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे, तो लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे? नहीं करेंगे। ये तुम्हें समझने की ज़रूरत है। लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, तुम्हें लोगों को समझना होगा। तुम्हें समाज के हिसाब से रहना होगा। जो समाज है ना, तुम्हें उस हिसाब से रहना होगा। हर इंसान को अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है, लेकिन तुम्हें है ही नहीं, तुम्हें लगता ही नहीं है। तुम पता नहीं कौन से होश में होते हो ना, तुम्हें यही नहीं पता। तुम्हें यही नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे लिए लोगों की नज़रों में इज़्ज़त घट रही है। तो तुम्हें नहीं लगता कि
तुम्हारी जो ये लत है, जो तुम्हारी ये बुरी आदतें हैं, इन्हें तुम्हें छोड़ देना चाहिए। रात रात भर बाहर रहना, घूमना फिरना, ये चीज़ें करना शोभा देती है क्या मेरे बच्चे? अच्छे घर के लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो मेरे अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो तरीके से अपना समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं, घर पर रहते हैं। हाँ, मान लिया कि कभी कभी महीने में, 2 महीने में कभी मन किया बाहर घूमने का तो थोड़ा घूम आए ना, अपने मित्रों के साथ घूम आए ना। लेकिन हर पल रोज़ रोज़ जाना आना, ये कहाँ की समझदारी है, मुझे बता दो। फिर घर वाले तो चिढ़ेंगे ना, घर वाले तो गुस्सा करेंगे ना, और फिर तुम्हें लगता है कि सब तुम पर ही दोषारोपण करते हैं, तुम्हें गलत समझते हैं, क्योंकि तुम गलत हो। और ये मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, बात को समझो और अपने अंदर सुधार लाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम रास्ते में आते जाते हो ना, उस वक्त में तुम बहुत सारी चीज़ों को ना कर सकते हो मेरे बच्चे। कई चीज़ें ऐसी हैं जो तुम घर पर रहकर नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो। बहुत सारे काम होते हैं जो हल्के फुल्के काम होते हैं ना, जैसे कि अखबार पढ़ना, फ़ोन पर बात करना, या किसी से कोई बात अधूरी रह गई है तो उस बात को ख़त्म करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब तुम आते जाते रास्ते में ये सब चीज़ें कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारा वो समय भी उस काम में लग जाएगा, तुम खाली नहीं रहोगे और तुम्हारा मन भी इधर उधर फालतू नहीं चलेगा, और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। तुम ऐसा कर सकते हो ना? और सुनो, तुम्हें मैं वो देने वाला हूँ ना, जिसका तुम्हें ज्ञान भी नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तुम अनजान हो, तुम्हारी आत्मा अनजान है, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूँ। और वैसे मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं ना कि किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, किसी का कुछ करना नहीं चाहते। अगर कोई उनकी मदद को तैयार हो जाए तो साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे स्वाभिमानी हैं, बहुत स्वाभिमानी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि मेरे हर एक बच्चे के अंदर मेरा ही तो अंश है। तो ऐसे कैसे मेरे बच्चे स्वाभिमानी ना हो? मेरे बच्चे बहुत स्वाभिमानी हैं, बहुत ज़्यादा, और होना भी चाहिए मेरे बच्चे। और तुम ये क्यों सोचते हो कि तुमने पुराने अतीत में ये काम किया या पुराने जन्म में तुमने ये काम किए? ये सब मत सोचा करो, बिल्कुल भी मत सोचा करो। क्योंकि जिस दिन से मेरा बच्चा मेरे शरण में आ जाता है ना, मेरे चरणों में आ जाता है ना, उसके पुराने कर्म, उसकी पुराना अतीत, वो सब मिट जाता है। और उसके बाद मैं अपने बच्चों को ना अपने चरणों में लगा लेता हूँ। तब से तुम्हारे कर्म शुरू होते हैं। तब से मैं ध्यान देता हूँ कि मेरा बच्चा आज से कोई बुरे कर्म ना करे, कुछ बुरा ना करे, और सबका भला ही करे। और तुम्हारे कर्मों में मैं अच्छाई भरने की कोशिश करता हूँ। और सुनो मेरी बात को, जब भी बाहर जाते हो ना, तो ध्यान से जाया करो। तुम ना वस्त्र होने के बाद भी ढंग से पहन कर नहीं जाते हो। मैंने तुम्हें अथाह दिया है मेरे बच्चे, उसके बावजूद भी ना तुम जब बाहर निकलते हो तो ऐसे ही साधारण तरीके से निकल जाते हो। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हें दिखावटी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे कि तुम पहनोगे नहीं। क्योंकि देखो, जिस समाज में तुम रहते हो, जिस दुनिया में तुम रहते हो ना, वहाँ पर देखने करने का, तुम्हारे काम को करने का तरीका, तुम्हारा पेश करने का तरीका, तैयार होके जाने का तरीका, सब देखते हैं मेरे बच्चे। बात को समझा करो। अगर नहीं हो तो बात है, लेकिन तुम्हारे पास अथाह है, उसके बावजूद भी नहीं पहनते हो। और कभी कभी कपड़े पहन भी गए ना, तो जूते चप्पल की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाता कि कौन से कपड़े के साथ कौन से जूते चप्पल मेल खाएंगे। तो ध्यान दिया करो ना, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया करो। जब भी घर से बाहर निकलते हो ना, तो एक बार आईने के सामने खड़े हो जाया करो, शीशे के सामने खड़े रहो और देखो अपने आप को, ऊपर से नीचे तक देखो कि क्या कमी है, कहाँ कमी है। जिस चीज़ की कमी है उसे पहनो और जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम साधारण नहीं लगोगे, तुम्हारी सादगी ख़त्म हो जाएगी। मानता हूँ कि तुम्हें सादगी में रहना बहुत पसंद है, दिखावटी पसंद नहीं है, लेकिन इससे तुम्हारी सादगी कम नहीं होगी मेरे बच्चे। सादगी के लिए तुम बहुत कुछ अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से तैयार होकर जा सकते हो। देखो, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सामने वाले के ऊपर। पहनने ओढ़ने से, करने से ना बहुत प्रभाव पड़ता है 4 लोगों में मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश किया करो, और आगे से जब भी निकलोगे तो तैयार होकर ही निकलोगे, यूं ही नहीं जाओगे कहीं भी, समझ गए? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।